हमारे आसपास के इलाकों में सैलाब आ चुका है। हमसे तकरीबन 3-4 किलोमीटर यहाँ से दूर है जी, सैलाब वहाँ तक पहुँचा हुआ है। मुझे सालार का मुझे भी बहुत डर है कि हम दोनों की तबीयत ख़राब है, उससे नज़ला ज़ुकाम ना हो जाए हमारी वजह से। सालार ये देखिए इधर रोटी की तरफ लगा हुआ है गरम है अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये आजकल मौसम बड़ा अजीब सा बना हुआ है, सैलाब आसपास आए हुए हैं, तो सैलाब की वजह से जो है ना गले में खराबी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें जो है ना आम हो चुकी हैं। आई थिंक ये सैलाब की वजह से ये मौसम में नमी है, अजीब सा सीन बना हुआ है। हाँ, बारिशें भी आ रही हैं, सैलाब भी आ रहे हैं, सारी चीज़ों ने मिल के ना बड़ा अजीब सा सीन क्रिएट कर दिया है। शाम को बल्कि अभी सुबह जो है अम्मा के साथ भी बात हुई मेरी, तो अम्मा भी कह रही थी कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, गले में खराश, बुखार और ऐसे जिस्म में दर्द। और कल से किरण और मेरे साथ भी यही सीन है। आप भी कहते होंगे कि बस ये बीमारी रहते हैं। पिछले एक हफ़्ते से हम यही चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। कभी अब्बा जी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी अम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी बीपी अप डाउन हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला महफूज करे, हम क्या करें, हमारी ज़रा पर रूटीन फिर इस तरह की ये हमने अपने बारे में भी बताना ही है सबको कि हमारे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि हम डेली रूटीन ही शेयर करते हैं अपनी, तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें जो ना बताना पड़ती हैं। तो बस दुआ करें अपने लिए भी, हमारे लिए भी, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्तगी दे। तो बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ, क्योंकि गले ख़राब है हमारे, खराश हो रही है किरण की भी और मेरे भी। तो हमारे पास देसी मुर्ग का थोड़ा गोश्त पड़ा था, तो वही अभी हमने निकाला है। हमने सोचा है कि उसका ना यखनी बना के वो पीते हैं, थोड़ा गला साफ़ हो जाएगा और तबीयत खुलेगी। बाकी गरारे, पैनाडोल, ये जो नुस्खे वगैरह हैं ना देसी टाइप के, ये हम आजमा रहे हैं। क्या जाके चेक कराना पड़ेगा मुझे। जैसे वो एक दफा पहले हुआ था ना, ज़्यादा छोटा था, मेरे ख्याल में 1.5 माह का था, तब मुझे एक दफा बुखार हुआ था, मुझे ना वैसे वाली फील आ रही है। तो वो तैयारी करो ना, ये हम मुर्गा खा के शोरबा पी के फिर निकलते हैं। डॉक्टर ने आना भी तो 2-2:30 बजे ही है। सुबह रोटी खाने का दिल भी नहीं कर रहा था और दूसरा बना ही नहीं गए। सही बात है। और फिर ना ब्रेड वगैरह खा के, अब 1:30 का टाइम हो गया, जाहिर भूख तो लगनी थी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझसे तो नहीं खाई जानी। मैंने वो अंगूर खाने का ट्राई किया, इतने मुझे वो अजीब लगे, मुझे ना जलन होने लग गई गले में, मुझे से ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ ना इस वजह। वही ना, बस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है। मुझे ये सालार जो है ना वो बेचारा, हाँ मुझे सालार का मुझे भी बहुत डर है कि हम दोनों की तबीयत ख़राब है, उससे नज़ला ज़ुकाम ना हो जाए हमारी वजह से। हाँ ज़ाहिर है, हम चिपकते हैं ना अब उसके साथ 2 दिन से। बस ना उसका काम वही दूध पिलाना, नहलाना धुलाना, यही काम हो रहा है। बाकी प्यार शायर से नहीं हो रहा, तो वो बड़ा उदास है। पर वो कहेंगे ज़्यादा इजाफी जो है ना बात करती रहती है, उसे भी नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर माँ होती है, मुझे एक मिनट में उसके एक्सप्रेशन का, सारे वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा पता होता है, तो फिर मैं उसी तरह बयान करती हूँ। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि सालार ऐसे चीख चिल्ला रहा होता है, मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहा होता है, तो फिर मैं किरण से पूछता हूँ, हाँ हूँ दस हूँ सालार की आख्या। अच्छा, अब तो सबने बन गया, घर में सारे ऐसे कहते हैं, भाई सबर आए ना उसे खाने, तो सालार ऐसे मतलब रो रहा था, उन्हें खींच रहा था, तो वो कहते क्या कहते हैं ये उधर का नहीं चलता। बादल वगैरह बन रहे हैं ना भाई, फिर चलाओ चलेगा। कभी बादल आ जाते हैं तो कभी हट जाते हैं। सोलर हमारा चल रहा है ना, तो अभी हम गोश्त हमारा थोड़ा सख्त है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक उसको पकाएं, थोड़ा नरम करें उसको अच्छी तरह, ताकि शोरबे के साथ बोटियाँ भी घुल के हम खा पी सकें। मैंने कहा थोड़े थोड़े मसाले डाल के ना, स्पाइसेस नहीं डालने हैं, बस यही मैंने थोड़ा सा मसाला काटा है, ये ऐसे अदरक लहसुन और प्याज, वो भी थोड़े थोड़े जाना। वोल्टेज डाउन हो गई है भाई, वोल्टेज डाउन हो गई है। बिजली चला लो यार। हाँ फिर ये चला लो, ये करके ना फिर 140-42 पे चली गई है। स्टेबलाइजर जो होता है वो वाला। चले जी शुरू करो। घी ले लिए, घी बस हल्का हल्का डालना क्योंकि हमने शोरबा पीना है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा जिस हिसाब से है ना, ये देखिए इतना से 1-1.5 चम्मच लिया है मैंने। अभी वो गर्म हो जाए ना अच्छे से, ताकि ये ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। चलें जी, घी गर्म हो चुका है तो उसमें डालेंगे प्याज।
ज़्यादा नहीं फ्राई करना, जैसे होता है ना वो उसमें भुना टेस्ट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए। पेचर से ऐसे सौते करना है, ज़्यादा कलर जो है ना बुरा नहीं करना। जिस हिसाब से आजकल सैलाब आ रहा है ना और ख़बरों में देखने को मिल रहा है, ऐसे लग रहा है कि आधा पाकिस्तान जो है ना इस टाइम डूब चुका है। हमारे आसपास के इलाकों में सैलाब आ चुका है, हमसे तकरीबन 3-4 किलोमीटर यहाँ से दूर है जी, सैलाब वहाँ तक पहुँचा हुआ है और दोनों तरफ है। इधर दरिया चनाब बहता है, इस तरफ रावी बहती है, तो हम दरमियान में घिरे हुए हैं और जिस तरह से हालात चल रहे हैं यहाँ पे भी आ सकता है। एक दफ़ा सैलाब का खतरा बड़ा था, आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले, तब हम यूट्यूब पे नहीं थे भाई, हमने तैयारियां कस ली थी। यहाँ जो नहरें हैं ना हमारे पास बहती हैं, वो टूट गई थी, तो पानी बस घुसने ही वाला था गांव में, तो लेकिन लोगों ने हिम्मत की और नहर को उन्होंने बांध लिया। अदरवाइज़ हमारे घर में एक बकायन होती थी, तो उस पर बाकी चीज़ें तो हम उठा नहीं सकते थे और दूर जा नहीं सकते थे। अम्मा ने बड़ी कोशिश की कि उसके ऊपर जो सामान आ सकता है ना आ जाए, लेकिन वो फिर रखना मुश्किल था। तो अम्मा ने ना 2-3 बोरे जो होते हैं ना गंदम के, वो उनके ऊपर रख दिए। चलो कुछ खाने के लिए तो होगा ना हमारे पास, तो हमने तैयारियां कस ली थी। हम ना आजकल रात को यही डिस्कस करते रहते हैं और फिर वो ना टेंशन में रहना, तो नींद भी नहीं आती सही से। सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो देखते हैं वही दरिया, सैलाब, पानी, बस यही लोग बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। बहुत परेशान कुन हालात पैदा हो चुके हैं जी। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे थोड़े से गरम मसाले हैं, ये इसके में डालेंगे। पानी और साथ थोड़े से मसाले हैं इसके अंदर, जिसमें मैंने लिए जी हल्दी, नमक और खुश्क धनिया, ये इसमें डालेंगे। इसमें काली मिर्च भी जाएगी, लेकिन वो ना मैं इस दफ़ा लास्ट पे डालूंगी। बाकी पिछली वीडियो में हमारे काफ़ी व्यूअर्स ये भी कह रहे थे भाई किरण को ना वहाँ 2-3 दिन 4 दिन रहना चाहिए था, तो कैसे रहते भाई? मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, वहाँ पे भी तबीयत ख़राब ही चल रही थी और किरण की भी ख़राब हो गई थी। उल्टा उनकी जाके खिदमत करने की बजाय, उनके लिए सहूलत बनाने की बजाय हम वहाँ बैठ जाते, उल्टा वो हमारा काम कर रहे होते हमारी वो खिदमत कर रहे होते, तो वो तंग होते हमसे। तंग तो नहीं होते, लेकिन उन पे बोझ तो हम बनते ना। नहीं ऐसे भी नहीं होना था, मैं फिर कोई ना सलाह की वजह से देखना पड़ता है। दूसरा हमारे इधर घर में भी सारे आगे पीछे हो गए, अम्मा भी गई हुई है, हम इधर ताले लगा के गए थे। हमने तो नहीं लगाए थे, लेकिन पीछे से लगा रही है कि यहाँ पे कोई आता ही कोई नहीं। घर में ना कोई नहीं आता हमारे मतलब इलावा, अगर हम हो तो आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, क्योंकि जाहिर सारे इधर होते हैं, इधर कोई काम नहीं। ये देखो अब हम हैं तो शहरी आ गया खेलने, सोया हुआ है सालार, सोया हुआ है, ना उठाना ना उठाना, आराम से। तो ये काफ़ी मसाइल होते हैं, अब जाहिर है वे अलग अलग हैं सब। वैसे तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन खाना पीना, उठना बैठना, वो सारी चीज़ें तो अलग हैं। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं यहाँ आ जाता तो उल्टा यहाँ पे उन पे बोझ बनता, वहाँ रहता तो उन पे बोझ बनता। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिचुएशन देखनी पड़ती हैं। तबीयत मतलब आपकी भी सही हो जाएगी, अपना तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे भी फिर किरण के भी साथ में तबीयत मिल गई है। अब ना इंशाल्लाह मतलब थोड़ी देर बाद ना फिर चक्कर लगाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। अभी वैसे स्कूल भी खुलने वाले हैं। अभी मुझसे भी ना, मैंने मम्मा को नहीं बताया था और मुझसे ना बात नहीं हो रही थी, और वो उनसे भी बोला नहीं जा रहा था, इतनी स्लो आवाज में हो गए थे, कुछ सलाह की बात ही बता दो। मैंने क्या बताऊँ, कुछ सोया पड़ा, क्योंकि उस वक्त ना मेरी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे भी बोला नहीं जा रहा था। तो उनका दिल था मुझे ना कुछ सलाह की बातें करे, तो मेरा ना थोड़ा सा मतलब दिल बहल जाएगा। चलिए गोश्त डाल दिया और यहाँ पे अच्छी तरह से भूनना है। पहले ना मैंने घी के अंदर नहीं डाला, पानी डालने के बाद मैंने डाला, क्योंकि ना ये पता नहीं पहले सख्त है, फिर मुझे लगता है फ्राई करने से ना और सख्त हो जाता है, फिर ना गलना मुश्किल होता है। क्योंकि अदरवाइज़ हम लेते हैं ना तो प्रेशर कुकर में मैं 15 से 20 मिनट लगाती हूँ, और इससे पहले मेरा ना घंटा लग गया था और फिर भी मज़े का नहीं बना, तो इसलिए मैं फ्राई नहीं कर रही। यहाँ पे अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि जो इसकी जो होती है ना स्मेल वो ख़त्म हो जाए। भूनना और फ्राई करने में क्या फ़र्क होता है? भूनना ऐसे मसाले के साथ, अब जैसे पानी डाल के भून रही हूँ, और फ्राई होता है ऑयल के अंदर। अच्छा अच्छा, आज पता चला मुझे। वैसे तो मैं बड़ा शेफ बना हुआ था। पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं आपकी वजह से खाई। यार देखो शुरू में मैं बनाता था, बहुत कुछ सीख चुका था मैं, अम्मा के साथ मिल के बनाता था मैं। तो आप फिर क्यों नहीं बनाते? अब बेगम आ गई है ना, कभी कभी तो हो सकता है ना इमरजेंसी में। इमरजेंसी आई नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ना कभी आया ऐसे। अब जैसे थोड़ा बहुत होता है, मैं मतलब उधर रुक जाती, तो आपको थोड़ा बहुत आता होता तो आप खुद पका लेते, बोझ बनने की ज़रूरत ही नहीं थी किसी की। तो तबीयत जो मेरी ख़राब थी वो, हाँ थोड़ा बहुत मतलब ये जैसे अब ये हो गया, अब ये भी तो हम कर ही रहे हैं तब खराब। तो ये अपने लिए मिल के कर रहे हैं ना।
किसी तीसरे ने थोड़ी ना करके देना, इसलिए तो आए हैं कि कोई तीसरा क्यों करेगा। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन तो नहीं करेगा ना वो। हर किसी के आजकल काम बहुत होते हैं, दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, कामों में इजाफा हो गया। चलिए जैसे जैसे बहुत को घूम लिया दूसरे रात में थोड़ा सा और भी ओवर कुटी अपनी शाही हमें। और यहाँ पे पानी डालने के बाद सबसे लास्ट पे काली मिर्च। अभी फिलहाल मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ी तो लास्ट पे ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका यही होता है, ये ज़्यादा कुछ पकनी नहीं है, मतलब लास्ट पे भी डाल सकता है। चले भाई, हमारी यखनी तैयार हो गई है। सलार भी आज यखनी खाएगा, पिएगा मतलब, और रोटी भी साथ में खाएगा। रोटी सलार को बहुत पसंद है ना। अभी रोटियां तैयार हो रही हैं और इधर अब्बा जी मेहमान खसूसी हमारे जो है ना वो भी आ गए और सलार तो भाई टेबल पे चढ़ के बैठ गया है। सुनाओ, तबीयत शबीयत ठीक है? शुगर ठीक है हुण? ठीक ही आज तक गल निकाल ली थी आज की। चलो अल्लाह बेहतर करे। और जीवन ये रही हमारी यखनी। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें जी घी डाला है। शोरबा मज़ेदार तैयार है। शुरू करो अब्बा जी। नाल रोटी भी आ गई, रोटी भी भिगो के खाओ तो शोरबा भी पियो। सालार ये देखिए इधर रोटी की तरफ लगा हुआ है गरम है, अभी गरम है। सोने का के गरम रोटी हो। नो 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 कितना एक्साइटेड बैठा है रोटी के लिए कुछ दिनों तक ये हमारे आगे से रोटियां उठा के भाग जाया करेगा। है सलार? ये देखो, ये रोटी आ गई है। ये देखो, ओए मजा मजा आ जाएगा रोटी का। ओए ओए खाओ, शुरू करो। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। चलो सलार के भाई कारनामे देखें। वहाँ पे भी इसने शोरबा गिरा दिया है, इधर उसके बाप ने गिराया है सलार ये क्या किया तुमने? क्या किया? सबका खाना खराब कर दिया तुमने शरारती होते जा रहे हो, शरारती बच्चे बन रहे हो। इसको मैंने टेबल पे बिठाया था ना, तो इसने इधर उधर हाथ मारे हैं फिर। और ये देखिए भाई कमीज जो है ना, शर्ट उल्टी पहनी हुई है इसने, जेब पीछे लगी हुई है तुम्हारी पीछे शर्ट, ये देखो ये पीछे आ गई। माशाल्लाह भाई सालार को यखनी जो है ना बहुत पसंद आई है। चलो जी ट्राई करो फिर से। हाथ नहीं फिर ऐसे, ये ऐसे करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलार तो भाई हर चीज़ खाने लग गया है। जो हमें खाते हुए देखता है ना, वो चीज़ ज़्यादा शौक से खाता है। कैसे लगी, कैसा टेस्ट था? हमने भाई बिल्कुल हल्की सी मिर्चें डाली बस टेस्ट के लिए। देखिए सलार को भी मिर्चें नहीं लग रही, अदरवाइज़ ये चीखता चिल्लाता ज़्यादा होती तो। ये लो बड़ी काम करता है मेरा बच्चा। देखो फॉलो को पानी लगा रहा है, मुझे कॉपी कर रहा है ना अच्छा काम करेंगे तो वो भी करेगा, वो ना सही हो तो खड़ा ही हो गया पकड़ के। देखो एक जगह ही पकड़ के खड़ा है। हाँ? उधर देखो, अपने ऊपर गिरा देना, नहीं रोएगा फिर। इधर यहाँ पे पकड़ के खड़े हो जाओ आराम से। इसके ऊपर चला गया ना फिर इसने रोना है। बस उसके ऊपर जा रहा, उसके ऊपर जाएगा। ये अंदर क्यारी के अंदर जा रहा पानी। उसे लग रहा है कोई तो काम है जो वो खड़ा हो गया वहीं पे। ओए पानी पीछे कर ले लिया, थक गया। छोड़ दो। इतना ज्यादा काम आपका, ऐसे इतना हाथ बटाया है। देखो कितना काम करवाने लगा मेरे साथ। अभी से वो आपको कहते हैं दाया बाजू बन गया है। चलें भैया, अभी शाम होने लगी है, फसलों की तरफ आया हूँ।
यहाँ घूम फिर के बड़ा अच्छा लगता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।